हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी आप ही आई हुई थी रहने के लिए और बच्चे भी साथ आए हुए थे और हमारा ना कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल कर रहा था, तो हमने ये रेसिपी देखी एक यूट्यूब पे, जो कि थी कि ब्रेड से गुलाब जामुन बनते हैं। पहले तो हमने कभी नहीं सुना था क्योंकि मैदे से ही बनते थे, आटा वगैरह गूंद के उसका अंडे डाल के और दूध डाल के। लेकिन हमने सोचा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो ये बहुत ईजी और क्विक रेसिपी है, तो चलें ये बना के देख लेते हैं। हमने ब्रेड मंगवा ली और उसके फिर जो किनारे हैं वो उतार के, आपने ज़ाया नहीं करने, आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं जो कि बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ होते हैं। और फिर उसको ऐसे आप मैश कर लें, या नहीं तो आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं। तो और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग डालेंगे सूखा दूध, कोई भी आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे एवरीडे लिया था। और उसके बाद फिर आपने हस्बे ज़रूरत दूध डाल के इसको एक आटे की तरह गूंद लेना है, क्योंकि रोज़ आटा तो हम लोग गूंदते हैं तो हमें पता है कि कितना रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल वैसे ही ये गूंदता है। आपने ना इसको बहुत ज़्यादा रनी सा रखना है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर लेना है, एक मीडियम सी इसकी रेंज होगी। और फिर आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। ये हमने ना घी हम लोग डालना भूल गए थे, वो हमने बाद में डाला था। और बाद में भी इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, जितने भी आपको लगे। अगर आपको लगे कि बड़े बनाने हैं तो बड़े बना सकते हैं, अगर छोटे बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू टोटली। और यहाँ पर जी तैयार हो रहा था शीरा। आप जितना मीठा खाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1 कप चीनी ली थी और 1.5 कप पानी लिया था। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं और आपने 2 कप चीनी लेनी है तो आपकी क्वांटिटी जो वाटर की होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और आपने इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको इलायचियाँ पसंद है तो आप डाल सकते हैं, फ्रेगरेंस अच्छी आ जाती है। ज़ाफ़रान आप ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ये एक एडिशनल स्टेप है। और इसको आपने थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। जब ये बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने करना, और ये शुगर बीच में इसके कैरामलाइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जी जो हमने गुलाब जामुन बनाए थे ब्रेड के, उनको आपने फ्राई कर अच्छा सा, जब उनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो आपने उनको निकाल लेना है। अब यहाँ पर ये देखें, ये थोड़े थोड़े गोल्डन, अगर आप कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली गुलाब जामुन जो है वो ज़्यादा डार्क ही ब्राउन होते हैं। तो आप उस तरह कर लें ताकि वो एक्चुअली में गुलाब जामुन लगें भी कि हाँ हमने गुलाब जामुन बनाए हैं। और ये देखें, बहुत मज़े का शॉट था ये। आपने आप एक एक करके भी साथ साथ ही फ्राई होते हैं जब गुलाब जामुन, तब भी इसको शीरे में ऐड कर सकते हैं। हमने बाद में इकट्ठे एक दफ़ा ही कर लिए थे। और उसके बाद इसको आपने कुछ 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट भी देना है, ताकि शीरा ये मुकम्मल तौर पे अब्जॉर्ब कर लें। क्योंकि अगर आप फ़ौरन खाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी गुलाब जामुन तो नहीं लगेगा, वो कुछ और ही लगेगा, लेकिन गुलाब जामुन तो नहीं लगेगा। ये बहुत मज़े के थे। ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जो गार्निश करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, या आप इसके ऊपर बादाम, पिस्ते, काजू, वट एवर यू वांट। हमने सिर्फ बादाम ऊपर से इसके स्प्रिंकल किए हुए थे। उसके बाद ही जब हमने 4-5 घंटे गुलाब जामुन को रेस्ट दे दिया था, फ्रिज में आप रखते हैं अगर आपको ठंडे खाने हैं। और अगर आप नहीं ठंडे खाते, क्योंकि कुछ लोगों को गरम गुलाब जामुन भी पसंद होते हैं, तो आप इसको बाहर रहने दें रूम टेम्परेचर पे। और बच्चे आए हुए थे तो हमने सोचा कि हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमने बाहर जाके कुछ खाना है। तो बाहर तो क्या ही जाना था, क्योंकि 14 अगस्त का दिन था और आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई भी इवेंट हो तो बहुत ज़्यादा रश होता है हर जगह पर। तो हमने सोचा कि घर ऑर्डर करना ज़्यादा बेटर है बाहर जाके खाने की निस्बत। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया और साथ गुलाब जामुन तो मीठे के लिए है ही थे। ये काफ़ी मज़े के बने थे। हाँ ठीक है, इसका जो टेस्ट था वो एग्जैक्टली बाज़ार वाले जो गुलाब जामुन उन जैसा तो नहीं था, लेकिन मज़े का था। आप एक दफ़ा बना के तो ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि जी आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा।